महाकुंभ की वायरल गर्ल पर अब हुआ बहुत बड़ा खुलासा। डायरेक्टर सनोज मिश्रा के बाद को डायरेक्टर ने खोली पोल। सेट से लेकर फरमान से शादी तक पर चौंकाने वाले राज खुले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ से एक लड़की वायरल होती है और रातों रात स्टार बन जाती है, जिसके बाद उसे फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा मूवी ऑफर करते हैं, द डायरी ऑफ मणिपुर। अब जब वायरल गर्ल को फिल्म मिलती है तो फिर इसकी चर्चा खूब होती है। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और शूटिंग की भी तस्वीरें सामने आती हैं। वायरल गर्ल देश के अलग अलग हिस्सों के साथ नेपाल और जगह पर फिल्म के शूट करने, घूमने के लिए आती, इवेंट्स में जाती हैं। फिर अचानक से 2026 में एक खबर आती है कि उस वायरल गर्ल ने एक मुस्लिम से शादी कर ली जिसका नाम फरमान है, जो कि है उत्तर प्रदेश का रहने वाला, बागपत का, लेकिन शादी केरल में जाकर की है। अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई तो बवाल मच गया, क्योंकि वो लड़की फिल्म ही लव जिहाद पर कर रही थी और फिर इसे लव जिहाद कहा गया कि फरमान के साथ उसने जो शादी की। सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर, उन्होंने तमाम यहां पर दावे किए, लगातार हमने उनका आपको इंटरव्यू दिखाया, तमाम बातचीत रही हर एक मुद्दे पर, जो कुछ भी हुआ। फिर खबर एक आई कि वो लड़की नाबालिग निकल गई, नाबालिग सरकारी दस्तावेजों में। अब इसके बाद मामला गंभीर हो गया। फरमान जो उसका पति, उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। अब जब केस दर्ज हो गया तो उसको गिरफ्तारी का डर सताने लगा और इस बीच उस वायरल गर्ल को लेकर तमाम खुलासे भी होने लगे। सनोज मिश्रा ने जो किए, उनके साथियों ने जो किए, वो सब देखा है आपने यहां पर। आज सनोज मिश्रा के सह निर्माता द डायरी ऑफ मणिपुर के मेरे साथ राजेंद्र सिंह लोधी मौजूद हैं। उनसे भी उस लड़की के बारे में, उस फिल्म के बारे में, तमाम दावों और आरोपों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका एनएफ न्यूज पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, वो लड़की जब स्टेज पर आई, जब उसने सेट पर परफॉर्मेंस दी, वहां से लेकर आज जो स्थितियां पैदा हुई, उसमें क्या बदलाव आया? आपको क्या लग रहा है, जो शादी हुई साजिश के तहत हुई, क्या कुछ हुआ? हाँ, उसकी शादी एक साजिश के तहत ही हुई है और उसका ब्रेन वॉश करके, और एक बहुत बड़ी साजिश है ये। और उस लड़की को केरल ले जाके शादी करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो एक उसका जो माइंड है वो वॉश कर दिया गया है पूरी तरह से। वो अनाप शनाप आरोप भी लगा रही है सनोज मिश्रा जी पे। तो जो आरोप वो लगा रही है, उस आरोपों में कितनी सच्चाई आपको दिखती है? नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। जब वो देख रहे हैं कि फरमान जो है वो फंस गया है, तो उसके पास और कोई रास्ता और कोई विकल्प है ही नहीं, बस वो आरोप लगा सकते हैं। बस यही। नहीं, लड़की ने जो आरोप लगाए, गंभीर आरोप थे। हाँ, गलत तरीके से टच किया और भी तमाम बातें कही। जी। क्या कभी सेट पे ऐसे लगा कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कुछ इस तरीके से हरकत की? नहीं, मतलब ही नहीं होता है। उनके माता पिता एक साये की तरह, जैसे साया नहीं होता है, वो एक मिनट के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। मैं काफी समय सेट पे रहा हूँ, मुझे मालूम है। जी। सनोज मिश्रा ने जब कहा कि फिल्म में अच्छा खासा पैसा लगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा, तो लड़की ने कहा कि 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हुए फिल्म में। आपको क्या लगता है कितना पैसा लगा? क्या 3 लाख रुपए में कोई फिल्म बनती? 3 लाख रुपए तो मुझे लग रहा है वो 3, 4, 5 बार इस मामले में एयरप्लेन के टिकट में उसी का भाड़ा लग गया होगा। जी, मतलब उसके घर के लोग जो आ जा रहे थे उसी में होटल? हाँ, बिल्कुल लग गया होगा। वो 5 लोग उसमें जाते थे एयरप्लेन से, तो उनका जो भाड़ा होता है वो ही 3, 4, 5 लाख रुपए हो गया होगा। तो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें 400 लोगों की यूनिट होती है, तो आप देख सकते हो उनका अमाउंट भी पे करना होता है, कैमरा भी है और सारी चीजें लेके नहीं, बहुत खर्चा हुआ। वो आप लोगों को क्या, जो चीजें हम 1 महीने में खत्म कर सकते थे, उस लड़की की वजह से वो चीजें 2-2.5 महीना तक चली रेगुलर शूटिंग जो थी। जी, वो अनट्रेंड थी। इसलिए वो सारी चीजें होती चली गई, वो बजट बढ़ता चला गया। 4.5 करोड़ में मूवी बनने वाली थी, वो 9.5 करोड़ तक समथिंग पहुंच गई। तो वो चीजें सारी देखने वाली हैं। अच्छा, सनोज मिश्रा ने इसी मंच पर दावा किया कि लड़की को उन्होंने पढ़ाया, टीचर रखा, उसके लिए उसको डायरेक्शन के लिए टीचर रखा, यहाँ तक कि काका ABCD सिखाने के लिए टीचर रखा। क्या ये सब सच है कि बस सनोज मिश्रा दावा? नहीं, वो बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच्चे बातें हैं, 200% बिल्कुल सच बातें हैं। जो उनके टीचर थे महेंद्र सिंह लोधी, वो उनको
कै खे घे पढ़ाने के लिए, कै पढ़ाने के लिए उसको कबूतर बनना पड़ता था, खे पढ़ाने के लिए खरगोश की तरह उछल कूद करना पड़ता था, तब उसको समझ में आता था हाँ ये खे खरगोश हो गया, ये कै कबूतर हो गया। इस तरह की चीज़ें सामने आई, तब जाके लिए वो हिंदी पढ़ना सीखी। और एक डायलॉग को बोलने के लिए उसको लगभग आधा दिन खप जाता था, इसलिए मूवी में समय लग गया बनाने में। सेट पर वो कैसे रहती थी? सेट पे तो अपने माता पिता के साथ नॉर्मल तरीके से ही रहते हैं लोग। जी। कभी ऐसा लगने दिया कि उसका कुछ चल रहा है फरमान के साथ सेट पर, क्योंकि बता रही थी कि 6 महीने 8 महीने से रिलेशन में है? नहीं, तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं। अगर भाई उसका अपना कुछ चल रहा होगा इंस्टाग्राम या किसी चीज पे, तो वो चीज एक अलग है। जी। जब आपको पहली बार खबर पता चली कि केरल में जाकर उसने फरमान से शादी कर ली, तो आपका रिएक्शन क्या था? ये तो एक झटका लगने वाला सीन हो गया था। जी। क्योंकि इसका असर आपको लगता है कि फिल्म में भी पड़ेगा, क्योंकि लव जिहाद बिल्कुल फिल्म में इसका असर पड़ने वाला है। और ये सनातन के मुंह पे कालिक पोतने जैसा है सारा कुछ। तो ये जो सबने मिलकर किया, वामपंथियों का भी खूब सहयोग है, लेफ्ट विंग का पूरी तरीके से फरमान को सहयोग है जी। तो आपको लगता है कि पूरा माइंड वॉश किया गया लड़की का, फिर उसको बिल्कुल लालच दिया गया होगा तमाम चीजों का? इसमें जो उसका माइंड है वो वॉश किया गया है। ये 100% बिल्कुल सत्य बात है, और ये साजिश भी है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। इस पे अगर जांच होगी तो जरूर ये सामने आ जाएगी। बिल्कुल। अब तो नाबालिग भी निकल गई है, आप कह रहे हैं कि जांच होगी, तो उसी जांच के तहत में वो नाबालिग निकली जी। और लेकिन वो लड़की जिसके साथ माता पिता हमेशा साये की तरह रहते थे फिल्म की सेट पर, माता पिता के अलावा कहीं जाती थी, आज उन्हीं माँ बाप को कह रही है कि वो दारू शराब पी के मौज में रहते हैं, उनको कोई मेरी चिंता नहीं। तो इतना बदलाव आपको इस लड़की में कैसे नजर आ रहा है? ये आरोप लगाने के सिवा उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनपे FIR लॉन्च हो चुका है, तो वो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेंगे अपना बचने के लिए। तो उनके पास यही एक विकल्प बचता है। जो माता पिता थे, क्या वो दारू शराब पी के ही सेट पे रहते थे जैसा वो अब कह रही है? नहीं, गाँव में देखो, जब तक वो सेट पे रहते हैं तब तक कोई दारू शराब हमने कुछ ऐसा देखा नहीं। बाकी अगर घर जाके कोई करता वो दूसरी बात है। जी बताइए। अब इसके अलावा अगर बात करें कि मोनालिसा की फिल्म के लोग की बात हो गई, सनोज मिश्रा को लेकर बात हो गई, फिल्म आगे जिस तरीके से अभी तो रुकी हुई है, हम क्या उम्मीद करेंगे फिल्म आएगी? हाँ, फिल्म तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन फिल्म तो आनी ही है। जी। आप लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे? अभी जी बिल्कुल, लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। मुझसे कई लोगों ने कहा कि सनोज मिश्रा के अलावा उनके साथियों से बात कीजिएगा तो ये सवाल कीजिएगा कि सनोज मिश्रा कहीं ये फिल्म के लिए स्टंट तो नहीं कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है? नहीं, ये स्टंट नहीं है, ये एक जो होना चाहिए एक डायरेक्टर के अंदर वही चीजें हैं। और जो मोनालिसा वाला पूरा प्रकरण चला, कुछ लोगों ने कहा कि मूवी प्रमोट करने के लिए स्टंट भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी का क्या है, इससे लेना देना है, इसमें कोई प्रमोशन वाला काम तो है ही नहीं। ये तो एक मूवी को ब्लॉक करने के लिए, बंद कराने के लिए ये सब किया गया है। अच्छा, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी, विरोधियों ने किया है। हाँ बिल्कुल, विरोधियों ने किया है। वो चाहते नहीं ये मूवी चले इंडिया के अंदर, लोग देखें, सच्चाई देखें कैसे धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, नहीं चाहते हैं सर। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है? सह निर्माता राजेंद्र सिंह लोधी थे, जो कि सनोज मिश्रा के साथ ही द डायरी ऑफ मणिपुर में काम कर रहे थे, और मोनालिसा के साथ इन्होंने भी सेट पर काफी वक्त बिताया, और उन्हीं सब चीजों को लेकर हमने चर्चा की। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आए कि आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।